हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन और आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में क्या होता है कि हमने जैसे कोई एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट की है और वो अभी हमारे प्रेजेंट तक अगर कंटिन्यू है तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन आई से आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो इट मीन्स कि हाँ, मैंने पढ़ना जो है 2 घंटे पहले स्टार्ट किया था और अभी तक मैं जो है पढ़ाई कर रही हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ। एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी तक जो है मेरी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। अब एक इसका ये तो हुआ इसकी पहली यूजेज। इसके बाद में इसकी एक यूजेज एक और होती है, जैसे कि मैंने कोई एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट की और वो जस्ट अभी फिनिश हुई है। तो जब हम इस एक्टिविटी की बात करेंगे, क्योंकि हमने पास्ट में कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की और वो जस्ट अभी जो है फिनिश हुई है, तो इसके लिए हम एक कंटेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मैंने वो एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है, आई हैव क्लीनिंग, सॉरी आई हैव के बाद में बीन आएगा। आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस बट नाउ आई एम फाइनली डन। तो यानी कि जब मैंने इस पूरे कंटेक्स्ट पे बात करी तो मेरे को दोनों ही सेंटेंसेस को और दोनों ही एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना पड़ा कि मैं सुबह से जो है मैं जो है घर को सफाई कर रही थी और अब जो है आई हैव बिन क्लीनिंग द हाउस, नाउ आई एम फाइनली डन। अब मेरा जो है काम खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंसेज हो गए। एक सेंटेंस ये बता रहा है कि हमने जो है पास्ट में एक्टिविटी स्टार्ट की थी और वो अभी तक चल रही थी, और दूसरा ये बता रहा है कि हाँ, अब जाके मेरा काम जो है वो खत्म हुआ है। ठीक है, तो हमने इसकी 2 यूजेस देखी। पहले में ये कि हाँ, जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इट मीन्स मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, यानी कि पास्ट में एक्टिविटी स्टार्ट हुई और वो अभी तक चल रही थी। और दूसरी जो इसकी यूजेस थी इस टेंस की, तो वो मैंने ये बताई कि हाँ, कोई पास्ट में एक्टिविटी स्टार्ट हुई और वो जो है जस्ट अभी फिनिश हुई है। और जब हम इस तरीके की इस तरह का सेंस यूज करेंगे सेंटेंस में कि हाँ, कोई एक्टिविटी जस्ट अभी फिनिश हुई है, तो हम उसके लिए पूरे कंटेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। जो कंटेक्स्ट हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस बट नाउ आई एम फाइनली डन। यानी कि पहले में हमने ये बताया कि हाँ, मैं घर की जो है सफाई कर रही थी, सफाई करना पास्ट में शुरू हुआ और वो चल रही थी सफाई। और अब नेक्स्ट टेंस में बट कंजंक्शन से जो जिसको मैंने जोड़ा है सेंटेंस को, नाउ आई एम फाइनली डन, ये सेंटेंस बताता है कि हाँ, अब जाके जो एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देन हैव आएगा और फिर हैव के साथ में बीन आएगा। बीन लगाना यहाँ पे कंपलसरी होता है। देन वर्ब के साथ आईएनजी लगा के हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। देन यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। कई एग्जाम्पल ऐसे होंगे, कई सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर की यूज ऑफ फॉर एंड सिंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है वो सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा, क्योंकि वो वहां पे टाइम कब से स्टार्ट हुआ ये मेंशन नहीं होगा, बट हाँ, लेकिन एक्टिविटी ऐसी ही होगी कि हाँ, वो पास्ट में स्टार्ट हुई, वो प्रेजेंट तक चल रही थी। ठीक है, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पे 2 घंटे से पहले हमने फोर लगाया है कि मैं 2 घंटे से जो है इंग्लिश पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फोर का यूज क्यों किया, सिंस का क्यों नहीं किया। सिंस जो है हम तब लगाते हैं जब हमें सर्टेन पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। जब हमें एक निश्चित स्टार्टिंग पॉइंट एक्टिविटी का जब हमें पता होता है तब हम सिंस यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे मॉर्निंग पता है कि हाँ, मॉर्निंग में मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। अब हो सकता है कि वो मेरी रात में जाके पढ़ाई खत्म हो या फिर मेरी शाम को जाके पढ़ाई खत्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे हमें सर्टेन पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, तो हम वहाँ पे सिंस यूज करते हैं, अदरवाइज हम फोर यूज करते हैं। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि हाँ, दो घंटे से पढ़ाई चल रही है। अब ये 2 घंटे जो है मॉर्निंग के 4 से 6 भी हो सकते हैं और 10 से 12 भी हो सकते हैं, या फिर शाम के 6 से 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं पता स्टार्टिंग टाइम, तो हम वहाँ पे फोर यूज करते हैं। So let's come to the other example. She has been working on this project all day. वह पूरा दिन से इस प्रोजेक्ट पे जो है काम कर रही है। ठीक है, so they have been waiting for the bus since morning. यहाँ पे हमें मॉर्निंग जो है स्टार्टिंग पॉइंट हमें वो पता है, इसलिए हमने यहाँ पे since यूज किया कि वो जो है बस का इंतजार कर रहे हैं सुबह से। लेट्स कम टू नेक्स्ट। ही हैज बीन प्लेइंग गिटार फॉर ईयर्स। वह कई सालों से जो है
गिटार को बजाना सीख रहा है, बजा रहा है, ठीक है, वह कई सालों से गिटार बजा रहा है। यानी कि ये जो इसमें जो फोर लगाया है हमने, वो हमें सर्टेन पॉइंट ऑफ एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हमें कि हमने कब स्टार्ट किया था। हो सकता है हमने 2004 में स्टार्ट किया, हो सकता है 2017 में स्टार्ट किया, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स कम टू फोर्थ। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2000। यहाँ पे हमें सर्टेन पॉइंट ऑफ एक्टिविटी पता है कि हमने रहना कब स्टार्ट किया, 2000 से, तो इसीलिए हमने सिंस यूज किया। वी के साथ में हैव आता है, वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2000। फिर नेक्स्ट, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर आवर्स। अब जैसे जब मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूंगी, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर आवर्स, तो ये बनेगा कि हाँ कई घंटों से जो है बारिश हो रही है। अब हम देखेंगे इस सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट हमारा कहीं पर भी नहीं है। अब रेन हो, अब मैं इसमें रेन को सब्जेक्ट नहीं बना सकती कि हाँ बारिश जो है हो रही है कई घंटों से, ऐसे इसको नहीं बना सकते। तो इसको जो है हमें या तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता ना जिस सेंटेंस में, तो हमें उसको इट या फिर देयर की मदद से बनाना पड़ता है। वो मैं आपको सब्सिक्वेंट क्लासेस में बताऊंगी। अभी के लिए आप इस एग्जांपल को देख लो कि यहाँ पे रेनिंग जो था हमने वर्ब की तरह यूज किया है, और यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए हमने इट लगाया है, ठीक है। और इट जो है हमारा वो सिंगुलर था, इसीलिए हमने उसके साथ में हैज बीन लगाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस बट नाउ आई एम फाइनली डन। मैं घर की सफाई कर रही हूँ और अब जाके मेरा काम जो है पूरी तरीके से खत्म हुआ है, ठीक है। तो इसमें अभी जो पहला काम, पहला जो एक्शन था, इसमें जो पहला सेंटेंस था यहाँ तक, उसमें हमें सिंस या फिर फॉर नहीं दिखा कहीं पर भी। तो फिर भी ये एक, हम जब इस कंटेक्स्ट में बात करेंगे, इस की किसी से सपोज मैं बात कर रही हूँ कि हाँ मैं सुबह से जो है, सुबह नहीं भी है बेशक, मैं पूरा दिन से जो है, जैसे कि मैं सफाई कर रही हूँ और अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। इसमें सिंस और फोर नहीं लगाया मैंने, बट फिर भी ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और ये जो है नाउ आई एम फाइनली डन, ये हमें बताता है कि वो जो एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई थी अब वो फिनिश हो गई है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके का कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो हमें दोनों ही एग्जाम्पल को साथ में लेके बात करनी पड़ेगी, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास में हम इनके जो है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।